मैं आपको माणा का व्यू दिखा देता हूँ और मिलते हैं। रुक तो जाया थोड़ा गोरा गोरा बनाना खाली। क्या हाल है दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे बद्रीनाथ के लिए और आपको कराएंगे पंच प्रयागों के दर्शन। तो चलते हैं और लगा लिया है हमने अपनी गाड़ी पे स्टिकर, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं चलते फिरते। गाइस ये स्टिकर गौरव भैया ने टेढ़े लगाए और देखते हैं कब तक ये लगे रहते हैं हमारी गाड़ी पे। होप ये स्टिकर उतरने से पहले हम फेमस हो जाएंगे। चलते फिरते कुछ बेहतरीन नज़ारों के साथ हम पहुंचे संगम नगरी देवप्रयाग। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग और ये वो जगह है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध कर आए तो उन्हें ब्राह्मण दोष लग गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें यहाँ आकर तपस्या करने के लिए कहा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के मंदिर, जो कि उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको बताते हैं कि क्या महत्व है इस मंदिर का और माँ धारी देवी का, और क्यों उन्हें बोला जाता है कि वो चारों धामों की रक्षक हैं। आइए। पंडित जी, आप हमें धारी देवी का महत्व बता सकते हैं? देखिए, ये दक्षिण काली हैं, इनको धारी देवी इसलिए बोलते हैं। ये गांव का, इस जगह का, विलेज का नाम धारी है, इसलिए इनको धारी देवी कहते हैं। चार धामों की इनको रक्षक देवी माना जाता है। मनोकामनाओं को पूरे करने वाली माँ है। माँ का दिन में 3 बार भाव बदलता है। सुबह में कन्या भाव में होती है, दिन में युवती भाव में होती है, रात में वृद्ध भाव में होती है। ये बगल में गणेश जी हैं, ये काल भैरव हैं, ये भद्रकाली। पहले जो है इनका मंदिर इस यहाँ से 21 मीटर नीचे था। अच्छा। यहाँ पे जीवीके कंपनी ने डैम बनाया। डैम बनने की वजह से जो है 16 जून 2013 में जिस टाइम पे आपदा आई थी, उत्तराखंड की जो उस टाइम पे हाँ जी प्राचीन मंदिर में जो है पानी भर गया। पानी भरने की वजह से जो है वहाँ से मूर्तियों को हटाया गया और टेम्पली मंदिर में रखा गया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया। 28 जनवरी 2023 में जो है माँ को यहाँ स्थापित किया गया। चार धामों की रक्षक देवी इनको माना जाता है। तो दोस्तों हम लोग जोशीमठ नरसिंह मंदिर पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे माइक अभी चार्ज नहीं है। बाकी आप लोगों को नरसिंह मंदिर के दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं आपको नरसिंह मंदिर। तो दोस्तों नरसिंह मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए और आगे चल के आपको कराते हैं बाबा बद्री के दर्शन और मिलते हैं। रुक तो जाया तो दोस्तों नरसिंह मंदिर के दर्शन करने के बाद और कुछ बेहतरीन नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुंचे माणा गांव। ये हिंदुस्तान का पहला गांव है। तो दोस्तों हम लोग माणा गांव पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा जुकाम हमें हो गया है। हमें नहीं, इसको हो गया। मुझे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। गौरव भाई तो अभी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। मैं आपको माणा का व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी भैया मुझे समझा रहे थे व्लॉग कैसे करके बनाना है, क्योंकि भैया तो बहुत भैया का पुराना चैनल जो है वो 1 मिलियन क्रॉस हो चुका था, है ना। पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों करना, और पीछे मुझे इस ब्लॉगर को बताना पड़ रहा है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों करने हैं। हंसी नहीं रुक रही भाई की। सुबह बिल्कुल हाफ टी शर्ट में उतर रखे थे कि मैं बद्रीनाथ ऐसे ही घूमूंगा। अभी बाकायदा गाड़ी रुका के भाई ने पहले अपनी टोपी निकलवाई। पहले तो मुझे बीमार करवाया इन्होंने, मुझे जुकाम इनके वहाँ नहीं हुआ। और नीचे देवता नाच रहे हैं, देव डोली है। चलिए नीचे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। थोड़ा गोरा गोरा बनाना खाली, अच्छा लगना भाई जी ऐसे भी स्मार्ट हो यार आप। स्मार्ट है? आपने जब बढ़िया बात बोली ना, स्मार्ट हो मैं खाली। अब मूर्ति की फोटो ले सकते हो आप। अब ले पहले सकते मैंने हैं। नोट अलाउड कहा ना खाली। हाँ। अब ले सकते हो, जाओ और फोटो ले वो। और दोस्तों हमारा सौभाग्य था कि माणा गांव में हमें दर्शन हुए घंटाकरण महाराज के, जो कि बाबा बद्री के क्षेत्रपाल हैं।
शाम भी हो गई है, अभी हमको आरती पे जाना है बद्रीनाथ जी की, तो अभी हम लोग सीधा नीचे जा रहे हैं। माणा अभी हम ढंग से नहीं घूमे, माणा घूमने हम कल आएंगे, यस। मतलब अगर हमें टाइम मिलता है तो, क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया सारी चीज़ें हम और लोगों ठंड ने। भी बहुत ज्यादा है और कल ये गाँव भी खाली हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोगों का कुछ कंफर्म नहीं है, हालांकि मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है हमें यहाँ पे। यो बढ़िया बनाई हो भाई, बढ़िया बड़ी हूँ, बढ़िया बनी हो ये तो। मम्मी बनाई हूँ। मम्मी ने बनाई हो? हाँ, अच्छा, बढ़िया बनाई है तुम्हारी मम्मी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हो तो इस साइड को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ और यहाँ बहुत ही जबरदस्त ठंड हो रही है और यहाँ का मौसम और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त। तो हम लोग निकल गए हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो बाबा के द्वार तो आना ही पड़ेगा। और यहीं से स्वर्ग का रास्ता भी जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। तो जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। और भूख भी लग रही है यार, कुछ खा लेते हैं। सुबह 10-11 बजे के बाद से कुछ खाया नहीं है। केसर का दूध मिल रहा है बहुत प्यारा, गोलगप्पे वो भी हम लेंगे। गोलगप्पे वगैरह भी है, पर हम क्योंकि डाइट कॉन्शियस है तो गोलगप्पे हम नहीं खाएंगे। मैं बनते हैं लेकिन तो बनते हैं। है ना? ये तो पता ही है आप लोगों को मैं कितना हेल्थ कॉन्शियस हूँ। आप चाउमीन दे दो। हाँ ठीक है, कभी कभी आप बाहर जाते हो तो ये सब चीजें भी खानी चाहिए। और खाना खाने के बाद हमने किया माँ अलकनंदा में पंच स्नान। जब कभी भी आप लोग नदी के पास आओ तो आप लोग धीरे धीरे आना, बहुत ज्यादा फिसलन है, काई होती है। पंच स्नान के बाद हम पहुंचे तप्त कुंड, जहाँ पे पानी इतना गर्म था और स्नान करके तो जैसे मजा ही आ गया। ये महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे बनाया गया है कुंड, जहाँ पे वो स्नान कर सकती हैं। और ये है नारदशिला। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोगों ने फोटो ली और मैं मतलब इतने एक्साइटेड हो रखे थे रावल जी से मिलने के लिए कि भैया ने ऐसे पैर उनको प्रणाम किया और कैप उल्टी हो गई और मैं बताना भूल गया कि कैप हो गई और फोटो भी वैसे आ तो गई। अभी हमने रावल जी के दर्शन किए हैं, जो यहाँ पे बद्रीनाथ जी के धाम मुख्य में पुजारी रहते हैं, मुख्य पुजारी जो हैं। बेसिकली नर के प्रतिनिधित्व हैं। जो जैसे हमें जो पता लगा था कि नर और नारायण 6 महीने नर पूजा करते हैं, 6 महीने नारायण पूजा करते हैं। तो नारायण जो होते हैं वो देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और देवताओं की तरफ से नारायण पूजा करते हैं, और जो रावल जी हैं वो नर का प्रतिनिधित्व करते हैं और नर की तरफ से रावल जी हमारे पूजा करते हैं। तो अभी हम वहाँ से आए और रावल जी ने और हमें हमें जो वस्त्र बद्रीनाथ जी पे चढ़ते हैं वो हमें दिए भेंट स्वरूप। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और अमित भैया ने हमें उनसे मिलाया था। अमित भैया यहाँ पे वेद पाठी हैं और बिल्कुल हमारे बड़े भाई जैसे हैं। और अभी अब हम लोगों का मन हुआ कि वो वाला जो टीका होता है ना, पूरा टीका लगाते हैं, वो वाला टीका लगाते हैं बद्री विशाल जी का। ओम स्वस्तिनेन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न स्वस्तिर्दधातु। तो आइए दोस्तों, करवाते हैं आपको बाबा बद्रीनाथ के अद्भुत दर्शन और मिलवाते हैं डॉक्टर अमित जी से, जो कि यहाँ पे वेद पाठी हैं, जो बताएंगे हमें बाबा बद्री के बारे में। तो अभी हमारे साथ बद्रीनाथ के जो वेद पाठी हैं डॉक्टर अमित जी, वो हैं। अमित जी आपको प्रणाम। जय बद्री विशाल। बहुत बहुत खुशी हो रही है अमित जी से मिलके। अमित जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं बाबा बद्री विशाल जी के बारे में। आप हमें कुछ मंदिर के बारे में बताना चाहें। सभी नारायण भक्तों को सर्वप्रथम जय बद्री विशाल। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हम लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और 6 महीने का ये जो हमारा जीवन रहा, जो दिनचर्या रही, बड़ी आनंदमय रही। और अब जैसा कि विदित है कि 17 तारीख को 17 नवंबर 2024 रात्रि 9:07 का जो मुहूर्त सुनिश्चित हुआ है भगवान के कपाट मंगलम का, तो 9:07 पे भगवान की जो पूजाएं हैं
जो मनुष्य के द्वारा जो भगवान की पूजाएं की जाती हैं वो बंद हो जाएंगी साल के और लिए बंद हो जाएगी। भगवान की पूजा का जो कार्यभार है वो देवर्षि नारद जी को सौंपा जाएगा। तो हमारे यहाँ शास्त्र वचन है, षण्मासे दैवते पूज्या षण्मासे मानवेश तथा। 6 महीने भगवान की पूजा मनुष्यों द्वारा की जाती है नर करेंगे। और हम सभी मनुष्यों की ओर से जो पूज्यपाद रावल जी हैं, श्रीमान रावल जी जो इस बार अमरनाथ नंबूदरी जी हैं, जी जो शंकराचार्य परंपरा से दीक्षित होते हैं, जी तो 6 महीने हम सभी सनातन धर्मावलंबियों की ओर से पूज्यपाद रावल जी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और 6 महीने देवर्षि नारद देव प्रजा की ओर से देवर्षि नारद जी ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। एक और विशेषता है इस धाम के विषय में, भगवान के विविध अवतार हुए। भगवान ने बहुत सारे अवतार धारण किए। नरसिंह अवतार भगवान का हुआ, बराह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ। जो हमारे 24 अवतार हैं उनमें 10 अवतार प्रमुख होते हैं और भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, ऐसा उल्लेख आता है। तो जब जब धर्म की हानि होगी भगवान अवतार लेंगे और अवतार कार्यों को संपादित करके भगवान अपना जो अवतार है उसका तिरोधान कर देंगे, अंतर्धान हो जाएंगे। लेकिन इस धाम के विषय में एक विशेष बात देखने को मिलती है। शास्त्रों में लिखा है, त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बदरीम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचना। भगवान विविध अवतार धारण करते हैं लेकिन त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि, सभी तीर्थों का भगवान परित्याग कर देते हैं। अवतार कार्यों का संपादन करके अपना कार्य संपादित करते हैं और इस धरा धाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस धाम के विषय में कहते हैं कि बदरीम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन। भगवान इस धाम को कभी कथमपि इसका परित्याग नहीं करते, न करेंगे और न करते हैं। तो ऐसा दिव्य धाम, हम इस ऐसे दिव्य धाम में हम यहाँ हैं और भगवान के यहाँ नित्य धाम भगवान का है, क्योंकि भगवान नित्य हैं और भगवान का धाम भी नित्य है। तो ऐसे सनातन धाम में हम आए हैं, तो हमारा परम सौभाग्य है। और आज ये वेद पुस्तकों का वाचन बंद हो गया है। अच्छा। और कल 16 तारीख को महालक्ष्मी जी के लिए निमंत्रण दिया जाएगा भगवान बद्रीश्वर की ओर से। भगवान बद्रीश्वर भगवती लक्ष्मी को निमंत्रण देंगे कि हे माँ, आप आइए और सज्ज होकर के आइए, दिव्य श्रृंगार करके आइए और भगवान की अंकसायनी आप बनिए। अरे वाह। और यहाँ एक विशेषता और है, भगवान के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा 6 महीने नहीं होती है। इसका कारण लोग कहते हैं, लोकाचार में ऐसा माना जाता है कि जो कुबेर जी और उद्धव जी हैं वो भगवती लक्ष्मी के जेठ लगते हैं। अच्छा। तो जेठ के सामने गर्भगृह में भगवती का प्रवेश नहीं होगा। ठीक। और जब 17 तारीख को उद्धव जी और कुबेर जी की डोली बाहर आएगी तो लक्ष्मी जी को गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाएगा भगवान की सेवा के लिए। अच्छा जी, इसलिए यहाँ पे ऐसा हाँ, कहते हैं कि माँ माँ लक्ष्मी का भार है। और कुछ भार ऐसे भी कहते हैं, ऐसा भी भाव है कि भगवान योग साधना में है। भागवत जी में आता है प्रसंग कि उद्धव जी और श्री कृष्ण जी में दोनों कोई अभेद है, दोनों में भेद नहीं है। दोनों बचपन में एक जैसे लगते थे। हाँ, दोनों की शकल एक जैसी थी। तो कई लोग भ्रमित हो जाते थे कि उद्धव जी को ही श्री कृष्ण मान बैठते थे। जी। तो उद्धव जी यहाँ आए और एक प्रसंग आता है भागवत में कि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे तो भगवान ने अपने अवतार कार्यों को संपादित किया और भगवान जा रहे थे। तो उसी समय उद्धव जी आए। तो उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, आप इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे हैं, तो आपने क्या हमारे बारे में सोचा है? आप जा रहे हैं और हमारा क्या होगा? तो फिर भगवान ने उनको समझाया कि उद्धव, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो उद्धव जी कहने लगे, रोने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, स्वधाम नयमाम अपि, मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने धाम ले चलो। तो भगवान ने कहा ये संभव नहीं है, मैं तुमको नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें आदेश करता हूँ, गच्छोद्धव मया आदिष्टः, मैं तुमको आदिष्ट करता हूँ, गच्छोद्धव, तुम जाओ। कहाँ जाओ? बदरियाख्यम ममाश्रमम, मेरा जो बद्री का आश्रम, जो नित्य आश्रम है, मैं अगर कहीं मिलूंगा तो बद्री का सनातन नित्य कहीं मिलूंगा, शाश्वत कहीं मिलूंगा, तो केवल और केवल बद्रिकाश्रम अष्टम भू वैकुंठ में ही मैं आपको मिलूंगा। तो आप बद्रिकाश्रम जाओ। तो उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, मैं बद्रिकाश्रम जाता हूँ, लेकिन बद्रिकाश्रम का लोकेशन क्या है, मैं कैसे मतलब बद्रिकाश्रम को पहचानूं? तो भगवान ने कहा कि तत्र मदपाद तीर्थे नः, मेरे पाँव से निकला हुआ
गर्म धारा और शीत धारा जहाँ पर मिलती है वही बद्रिकाश्रम जानना है। तो यहाँ पे तप्त कुंड नीचे है हाँ और जी, हाँ जी, अलकनंदा। तो फिर उद्धव जी यहाँ आए और उद्धव जी ने यहाँ नित्य निवास किया और भगवान के नित्य पार्षदों में आप गर्भगृह में देखेंगे तो उद्धव जी का भी वहाँ विग्रह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं सर्वे वैकुंठ मूर्ति। उद्धव जी यहाँ 2 हाथ वाले आए थे और यहाँ के चतुर्भुज बन गए। चतुर्भुज बन गए, वाह जी। आपने आज हमें इतना कुछ यहाँ के बारे में बताया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते जय हैं। बद्री विशाल। तो दोस्तों अभी हम लोग बद्रीनाथ में, रात ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। पीछे आप लोग बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। और बस यही बोलना चाहूँगा कि यार यहाँ पे आके एक अजीब सा सुकून मिलता है। और आपकी जितनी भी बड़ी टेंशन हो, आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ आएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ आके आपको एक मतलब अजीब सा सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि यार मतलब आपने जीवन में मतलब जीत हासिल कर ली। तो कभी भी आपको कोई भी परेशानी हो या ना भी हो, बिल्कुल आप बाबा जी बाबा के द्वार बद्री में के आओ। दर्शन के लिए जरूर आए और यहाँ आके एक बार माथा टेकें और आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। मिलते हैं जय आपसे बद्री विशाल। अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय बद्री विशाल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।